नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विशेष और विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समसामयिकी, जो कि हमारी आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आप अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने आज की इस विशेष चर्चा को। सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछा गया था। प्रश्न था, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट शहर के अवार्ड से नवाजा गया है? वो विकल्प थे जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर। तो इसका सही उत्तर था 2 नंबर विकल्प जोधपुर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो बनाया जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम चर्चा करेंगे आज के अपने विशेष प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है, 10 सितंबर 2020 को राजस्थान का कौन सा वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है? 69वां, 70वां, 71वां या 72वां? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प 71वां वन महोत्सव कार्यक्रम। विशेष चर्चा करें तो 10 सितंबर 2020 को राजस्थान का 71वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम नाहरगढ़ अभ्यारण्य के वन क्षेत्र बीड़ पापड़ में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा एक पीपल का पौधा बायोडिग्रेडेबल गमले में रोककर वाहन के जरिए वन महोत्सव स्थल तक पहुंचाया गया, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए ऐसा किया गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर प्रिया पूनिया ने घरेलू क्रिकेट में किस राज्य टीम से खेलने का निर्णय लिया है? राजस्थान, दिल्ली, सिक्किम या पुडुचेरी? तो सही उत्तर है नंबर 1 राजस्थान। महिला क्रिकेटर प्रिया पूनिया ने राजस्थान से इस वर्ष खेलने का निर्णय लिया है। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर प्रिया पूनिया ने घरेलू क्रिकेट में राजस्थान राज्य टीम से खेलने का निर्णय लिया है। प्रिया पूनिया भारत के लिए वनडे व T20 मैच खेल चुकी हैं। पिछले कई वर्षों से ये दिल्ली के लिए खेल रही हैं। प्रिया पूनिया ने वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मुकाबले से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अक्टूबर 2019 में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। प्रिया पूनिया का संबंध राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के जनाऊ खारी गांव से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सज्जनगढ़ जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर या उदयपुर? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प उदयपुर। विशेष चर्चा करें तो सज्जनगढ़ जीव अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। यहां पर एक दुर्लभ चिड़िया व्हाइट बेलोड मिनीवेट को देखा गया। पक्षी विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार दुर्लभ चिड़िया व्हाइट बेलोड मिनीवेट का ऊपरी शरीर काले रंग का होता है तथा गर्दन में एक गोल नारंगी पेच होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विकास के लिए किसके द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा अथवा प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राज्यपाल के द्वारा। 9 सितंबर 2020 को कलराज मिश्र ने राजस्थान में 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है, यानी 1 वर्ष हो चुका है कलराज मिश्र को यहाँ राज्यपाल बने हुए। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने बालक, बालिका, युवा, महिलाओं सहित उच्च शिक्षा के उन्नयन, वर्षा जल के संग्रहण, स्वस्थ राजस्थान और विलुप्त होती लोक कलाओं को सहेजने को शामिल किया है। राज्यपाल ने राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने, जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक बालिका को कम से कम 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को भी शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा सत्याग्रह दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन ओपन माइक की
माइक पोइट्री कंपटीशन की शुरुआत की गई है? किस स्तर पर? एक कविता राजस्थान की ओर, सत्यमेव जयते, उपयुक्त दोनों के आधार पर, या निम्न में से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, सत्यमेव जयते। कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा सत्याग्रह दिवस यानी 11 सितंबर के उपलक्ष्य में प्रदेश के स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ ओपन श्रेणी में 5 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू व राजस्थानी में सत्यमेव जयते की थीम पर ऑनलाइन ओपन माइक पोइट्री कंपटीशन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मूल विचार एवं दर्शन पर केंद्रित इस पूर्णतः ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर तथा विभाग के तहत संचालित भाषा अकादमियों के संयुक्त तत्वाधान से हुआ है। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने व उपज को बेचने के लिए लिंकेज सुविधाओं हेतु जिलों में प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की है। इसके प्रभारी कौन बनाए जाएंगे? जिला कलेक्टर बनाए जाएंगे, जिला शिक्षा अधिकारी बनाए जाएंगे, जिला कृषि अधिकारी बनाए जाएंगे, या जिला न्यायाधीश बनाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, जिला कृषि अधिकारी इसके प्रभारी बनाए जाएंगे। विशेष चर्चा करें तो 9 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने व उपज को बेचने के लिए लिंकेज सुविधाओं हेतु जिलों में प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की है। इसके प्रभारी जिला कृषि अधिकारी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए कार्यक्रम में यह घोषणा की। इसमें राज्य कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को लेकर भी विशेष बातचीत की गई थी। इस कार्यक्रम की थीम थी उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ। अगला प्रश्न है, इंस्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में संपूर्ण भारत में कौन सा जिला प्रथम रहा है? झुंझुनू, वैशाली, चित्तौड़गढ़ या राजनांदगांव? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, झुंझुनू। विशेष चर्चा करें तो इंस्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में संपूर्ण भारत में राजस्थान का झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर रहा है। इंस्पायर अवार्ड के लिए हाल ही में नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें राजस्थान के झुंझुनू जिले में 5,853 छात्रों ने अपना नामांकन करवाया है। यह अवार्ड विज्ञान व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई सोच रखने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है। द्वितीय स्थान पर बिहार का वैशाली जिला रहा है, तृतीय स्थान पर राजस्थान का ही चित्तौड़गढ़ रहा है और चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, बिहार। बिहार राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है। विशेष चर्चा करें तो बिहार राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता। इन समूहों का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया था। जो 9 राज्य इसमें आते हैं बांस के क्लस्टर समूह की स्थापना इन राज्यों में है, वो हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। इन विशेष राज्यों का नाम आपको विशेष रूप से तैयार रखना है, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक हाल ही में किसे माना गया है? DBS, IDCBY, JPM या BAC? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प DBS। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है हाल ही में DBS यानी डेवलप बैंक ऑफ सिंगापुर। DBS यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसके वर्तमान चेयरमैन पीटर सेयह और CEO हैं पीयूष गुप्ता। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या
जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में फलों सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के टॉप टोटल योजना का विस्तार किया है। इसका महत्व है फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सहयोग देना है, संकट की बिक्री से बचाना, मूल्य स्थिरीकरण, हस्तक्षेप नीति के दायरे में लाना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत परिवहन लागत का 50% भाग वहन करेगा, यानी केवल किसानों को 50% ही हिस्सा देना होगा। 50% केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय वहन करेगा। खुले में सोच मुक्त प्लस यानी ODF++ से प्रमाणित किया गया है। भोपाल को, चंडीगढ़ को, जयपुर को या पंजाब को? इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प चंडीगढ़ को। विशेष चर्चा करें तो चंडीगढ़ को श्री दुर्गा शंकर मिश्रा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA के सचिव द्वारा खुले में सोच मुक्त प्लस यानी ODF++ प्रमाणित किया गया है। ODF++ के अंतर्गत जो मापदंड हैं इनमें है इसमें मल कीचड़ का उचित उपचार प्रबंधन शामिल है और उसका संरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान भी किया जाता है। किसी प्रकार के अनउपचारित मल, कीचड़ या एसेज और नालियों की निकासी जल निकायों, खुले क्षेत्रों में नाला नहीं होना चाहिए, यानी जो नाला है वो बंद होना चाहिए, ढक्कन युक्त होना चाहिए और जो गंदगी जाती है उसका सही तरीके से उपचार होना चाहिए। उसी को ODF++ से प्रमाणित किया गया है। तो पहला शहर जिसको ODF से प्लस से प्रमाणित किया गया है वो है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प कर्नाटक। इसे चर्चा करें तो एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरामदायक और तनाव मुक्त परिवहन प्रदान करना है। कर्नाटक राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ की है, सेवा को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी को, मनमोहन सिंह को, सर डेविड एटनबरो को या डोनाल्ड ट्रंप को? इसका सही उत्तर है नंबर 3 सर डेविड एटनबरो को। विशेष चर्चा करें सर डेविड एटनबरो को 7 सितंबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे एक अंग्रेजी प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार हैं। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर लिखने और डॉक्यूमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई पीढ़ियों को शिक्षित करने और पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया है। अगला प्रश्न है कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश कौन सी समिति करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केलकर समिति, आरोग्य धाम समिति, केवी कामथ समिति या राम मनोहर लोहिया समिति? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 केवी कामथ समिति। केवी कामथ समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश करते इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार भी कर लिया है। अब है आज की विशेष फटाफट यानी वन लाइनर प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को जिस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो मध्य प्रदेश। दूसरा है हाल ही में जिस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? उत्तर है बांग्लादेश। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनपुरा में जिस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। चौथा प्रश्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है हाल ही में? सही उत्तर है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए।
अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में जितने फीसदी हिस्सेदारी यानी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है वो है 1.75%। अगला है इंग्लैंड का जो खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पे पहुंच गया है, नाम है डेविड मलान, जो इंग्लैंड का है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में जिस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वह अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है, नाम है युवराज सिंह। कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है, वो है व्हाट्सएप। सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? सही उत्तर है लखनऊ में। 10वां प्रश्न, राज्य का विरुद्धनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला बन गया है, तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। भारत सरकार का अभियान शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करने जा रही है, वो है पढ़ना लिखना अभियान। भारत सरकार का अभियान जो शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करने जा रही है, नाम है पढ़ना लिखना अभियान। 12वां प्रश्न है, अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, अनिल जैन। अगला प्रश्न है, बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, बैंक ऑफ इंडिया। 14वां प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं, नीतीश्वर कुमार। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पशुधन के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? विकल्प हैं ई गोपाला, आत्मनिर्भर, आरोग्य भारत या उमंग। इसी के साथ आज की शेष चर्चा समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।